नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं और मैं आपके फेवरेट हेल्थ चैनल हेल्थिंग के लिए बहुत बढ़िया वीडियोस बनाता हूं। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखे हैं और बहुत लाइकिंग आई है, हमें बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं अभी हमारे पास और हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें अच्छा फीडबैक दें। अच्छे का मतलब नेगेटिव भी है, सो दैट हम अपना इम्प्रूवमेंट करें और इस चैनल को और आगे ले जाएं। आज का टॉपिक जो काफ़ी मिसअंडरस्टूड होता है और कई लोगों को इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि डेंटल हाइजीन बच्चों की हम कैसे टेक केयर करते हैं। सो नॉर्मली थोड़ा सा समझते हैं कि डेंटिशन कब आती है, कब आते हैं पहले दांत, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कितना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, कब उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, कितनी बार हमें ब्रश करना चाहिए और अर्ली डेंटल केरीज, दांत में जिसको हम कीड़े बोलते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो पहली बात ये समझेंगे कि डेंटल ओरिजिन जो होता है वो बर्थ से ही दांत आ जाते हैं। जनरली जो फर्स्ट टीथ आता है वो 7 मंथ से स्टार्ट होता है। मैंने वर्ड यूज़ किया स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब यह है कि एक रेंज ऑफ नॉर्मलसी होती है। सो रेंज ऑफ नॉर्मलसी पहले दांत की क्या होती है, 7 मंथ से लेके 15 मंथ्स तक अगर आपका एक दांत भी आ गया तो वो नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, कंपैरिजन शुरू होता है। मेरे बच्चे का दांत 9 महीने में आया, किसी का 7 में आया, किसी का 12 में आया, वो सारे तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं। सो नॉर्मल का रेंज अगर नहीं समझेंगे तो पैनिक में आएंगे, क्योंकि नेचुरली हम ये चीज़ों को घरों में स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में कंपेयर करते हैं और घबराने लगते हैं। सो 7 मंथ स्टार्टिंग टाइम होता है और 15 महीने तक ये चलता है। अर्ली डेंटल जो आता है उसके टीथिंग ट्रबल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना पीना थोड़ा कम कर देगा, पेन होगा, उसको इरिटेबल हो जाएगा और माइल्ड फीवर आ सकता है। मैनेजमेंट में आप लोकल ओरल जेल्स पेन किलर वाले यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप इसको क्रोसिन भी दे सकते हैं। टीदर्स हम बहुत प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। जिस दिन आपने देख लिया टीदिंग हो गई, अब टीदिंग कैसे देखेंगे, बेस्ट टाइम देखने का होता है जब बच्चा सो रहा होता है। आपके कौन से दांत सबसे पहले आते हैं, सामने वाले, ऊपर के आते हैं, नीचे के भी आ सकते हैं। एक भी दांत जिस दिन आपको गम के थ्रू नीचे आता हुआ दिख गया मतलब टीदिंग हो गई। जिस दिन आप देखते हो कि टीथ आ गए, अब की रिकमेंडेशन ये है कि आप उसी दिन से ब्रश कर सकते हो। हाँ दोस्तों, यही समझना ज़रूरी है कि आप 7, 8, 9 मंथ से भी ब्रश करना शुरू कर सकते हो। जिस दिन दांत दुखा पहला वाला, उसी दिन आपको ब्रशिंग शुरू कर देनी है। ब्रश कौन सा लिया जाए, सॉफ्टेस्ट पॉसिबल जो ब्रश अवेलेबल होगा, कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा बट बहुत सारी कंपनीज हैं इस फील्ड में। आप छोटा बेबी ब्रश जिसका सॉफ्टेस्ट ब्रिसल होगा, कुछ फिंगर के साथ अटैच्ड वाले भी आ जाते हैं, कुछ हैंडल के साथ भी आ जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करें, टूथपेस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं और बेबी तो स्पिट करेगा नहीं, अगर वो सॉलो कर जाएगा तो कौन सी मुसीबत आ सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है जिस चक्कर में डेंटल केयर डिले हो जाता है हमारा। कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें जो आप यूज़ कर रहे हो। पहले रिकमेंडेशन क्या थी, 2 साल के नीचे का बच्चा अगर है तो फ्लोराइड फ्री वाला पेस्ट यूज़ करना है, अब ऐसा नहीं है। कोई भी नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कितना टूथपेस्ट यूज़ किया जाए। जनरली हम क्या करते हैं, 1/4 से हाफ ऑफ ब्रिसल में पेस्ट लगाते हैं बच्चे के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है। रिकमेंडेशन क्या है, लाइन क्या यूज़ की जाती है उसमें, ड्राई राइस के बराबर एक दाना जो होता है, सूखा चावल का एक दाने के बराबर का टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसमें आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है कि कम यूज़ करना है और अगर वो सॉलो कर गया, और मोस्टली वो सॉलो ही करेगा क्योंकि छोटे बच्चे स्पिटिंग नहीं सीखते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा उसको। अब ये कितनी बार ब्रश करें, 2 बार कम से कम करना है, एक सुबह और एक सोने के टाइम। स्पेशल ख्याल किसको रखना है, वो बच्चे जो बॉटल फीड पे हैं, उस पर नियरली मान के चलो नियरली 100% में डेंटल केरीज आती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब आप दूध देते हो और रात में उसने बच्चे ने दूध पिया और उसके बाद रिंसिंग नहीं होती है, सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट टूथ होता है,
तो एनामल जल्दी घिस जाता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी मीठी चीज़ अगर मुंह में रहती है तो बैक्टीरिया के लिए वो बफे स्प्रेड जैसा होता है और वहाँ पे इन्फेक्शन, केरीज शुरू हो सकते हैं। अब अगर केरीज आ ही गए तो कौन सी ऐसी मुसीबत हो गई। कई बार ये थॉट आता है कि अभी तो कच्चे वाले दांत हैं, दूध वाले, अब ये पक्के वाले आएंगे तो सुधर जाएगा। ये अपना नहीं सुधरेगा। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है रिकमेंड करते हुए, प्रोफेशनली भी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दांत केरीज हैं तो आपको अर्ली डेंटल केयर, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपके इलाके में खोजिए, नहीं मिले तो नॉर्मल डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं और अर्ली डेंटल केयर कराइए। कॉस्मेटिकली तो खराब दांत खराब लगते ही हैं। आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए बच्चे के स्माइल नहीं करेगा, चिपके रहेगा, दर्द होगा, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट डेंटल कैविटीज़ कैन बिकम पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, नॉट ओनली फॉर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शंस बट आपको हार्ट पे भी अफेक्ट डाल सकता है, स्पेशली उन बच्चों में जिनमें ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है। सो नॉट ओनली कॉस्मेटिक, नॉट ओनली इट इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बट इट कैन लीड टू पोटेंशियल फेटल प्रॉब्लम्स। सो इस वजह से हमें अर्ली डेंटल केयर बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपकी दूसरी चीज़ें आती हैं कि कितने दांत किस टाइम तक आने चाहिए। सो आपको पहली दो ही चीज़ें इसमें याद रखनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है आने में। मेरे बच्चे की 7 महीने में, आपके बच्चे की 13 महीने में। आपको जनरली आप देखोगे तो करीब 2 साल पे 20 दांत बच्चों के आ जाने चाहिए और 7 से 15 महीने में एक दांत आ गया, उसके बाद आपको भूल जाना चाहिए। आप उसको भूल जाओ, उसको स्ट्रेस में मत लेना। सो ये हो गई हमारी बातें अर्ली डेंटल केयर की। कब शुरू करें, कौन सी ब्रश यूज़ करें, कौन सा पेस्ट यूज़ करें, कितना यूज़ करें, कितनी बार करें, अर्ली डेंटल केयर केरीज कैसे पकड़ें। बॉटल फीड के बारे में एक और चीज़ समझनी है कि कई बार आप अनअवॉइडेबल हो जाता है, प्रैक्टिकली जो पेरेंट्स बताते हैं। तो अगर इन केस आपको यूज़ करना ही पड़ रहा है तो फीडिंग के बाद एक सिपर से ज़रूर उसको वापस थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला के सिप करा लीजिए। उससे डैमेज ख़त्म तो नहीं होगा, कम होने का चांस ज़्यादा है। एक बर्थडे पे आपको हमेशा याद रखना है कि 2 चीज़ें ज़रूर कराइए। रूटीन आपको दांत ठीक भी लग रहा है तो एवरी बर्थडे बच्चे को आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर ले जाके दिखाइए। एक दिखाना होता है दांत और एनुअली आपको चेक कराना होता है उसकी आँखें, क्योंकि हम ये स्क्रीन टाइम और इतना सारा कोविड में, लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते और पेरेंट्स भी मिस करते हैं। तो बाय द टाइम हम रिएक्ट करते हैं, चश्मे का पावर भी बढ़ जाता है और दांत भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस पे जनरली हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। रात में बच्चा अगर मीठा खाता है तो वो हमें रोकना पड़ेगा या उसके बाद ब्रश कराना पड़ेगा। सो ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट टिप्स और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जिस पे आप काम करिए और अर्ली डेंटल केयर शुरू करिए तो बच्चे को खुद भी अच्छा लगता है, किसी और को देखने में अच्छा लगता है, इन्फेक्शन रेट कम होता है और कुछ खतरनाक इन्फेक्शन से भी आप इसको बचा सकते हैं। सो आप ये हेल्थिंक में हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सजेस्ट करिए कि आपको और ऐसी कौन सी वीडियोस चाहिए जो हम आपके लिए बना के ले आएँ अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखिए।